एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम टीम एकेडमी। सो सबसे पहले आप सबको 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे हमारा होता है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। ओके, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम। सो टाइम जो टॉपिक है ये जनरली क्लास 1 से लेकर के क्लास 3-4 तक के बच्चों को पढ़ा जाता है। ठीक है, सो आज हम लोग टाइम जो हमारा होता है वॉच के बारे में, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइम। ठीक है बच्चों, सो इस टॉपिक को आज हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक घड़ी बनाऊंगा। ठीक है, क्या बनाऊंगा? एक एनालॉग वॉच। ठीक है, वॉच दो तरीके का होता है। कौन सा? एक होता है डिजिटल वॉच जो आपके मोबाइल में होता है, ठीक है, या आप बड़े बड़े जो देखते हो जिसमें डिजिटल वॉच, डिजिटल का बेटा मतलब होता है डिजिट से बना हुआ। ठीक है, डिजिटल मतलब डिजिट से बना हुआ, मतलब वैसे वॉच जिसमें आवर और मिनट डिजिट्स में लिखा होता है। ठीक है, जैसे 12:45। ठीक है, तो 1 2 फिर 4 5 इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, वो होता है डिजिटल वॉच। और एक होता है एनालॉग वॉच। एनालॉग वॉच जैसे ये देख लो आप मेरे हाथ में, ये एनालॉग वॉच है। ठीक है, या फिर मैं आपको दिखाने के लिए एक और, जैसे ये आप देख सकते हो, ये एक एनालॉग वॉच है हमारा। ठीक है, ये एक एनालॉग वॉच है। तो इस तरीके का वॉच को हम लोग डिजिटल और एनालॉग वॉच बोलते हैं। अभी देखो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा, हम समझने वाले घड़ी के कॉन्सेप्ट को किससे? एनालॉग वॉच से। ठीक है, अब इसमें आपको पता है 12 सबसे पहले यहाँ होता है और उसके जस्ट नीचे क्या होता है हमारा? 6 होता है घड़ी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है? 3, और यहाँ पे क्या होता है? 9 हमारा होता है। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग रिलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, सो देखो एक क्या होता है हमारा? छोटा हैंड होता है। ठीक है, एक हमारा क्या होता है? छोटा सा हैंड होता है, और वही एक हमारा क्या होता है? बड़ा सा हैंड होता है। ठीक है, क्या होता है? बड़ा सा हैंड होता है। ठीक, अभी मैं ये डिवीजन कर दे रहा हूं घड़ी का। ठीक है, 1 हो गया और यहाँ आपका 2 हो गया। तो आप सब लोग रिलेट कर सकते हो कि घड़ी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक हमारा इतना बड़ा वो हैंड होता है। ठीक है, वो इतना बड़ा हैंड हो गया, और एक हमारा क्या होता है कि सबसे पतला और सबसे बड़ा हैंड होता है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो ये 3 बेसिकली हैंड होते हैं घड़ी के। ठीक है, घड़ी का जो ये पोर्शन है, ठीक है बेटा, घड़ी का जो ये फेस है, ठीक है, ये घड़ी के इस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं? घड़ी का ये जो फेस है, ठीक है, घड़ी का ये जो फेस है, ये जो पूरा फेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं। ठीक है, घड़ी के फेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस ऑफ वॉच। ठीक है बेटा, तो घड़ी का जो फेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब डायल कितने फेजेस में होते हैं? तो 3 फेजेस में होते हैं। पहला, ये जो सबसे छोटा आप देख रहे हो और सबसे जो मोटा होता है, छोटा और सबसे मोटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर हैंड। ठीक है, आर मतलब घंटे का जो हैंड होता है उसको हम लोग आर हैंड बोलते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे हावर भी बोलते हैं, बट इट्स आर हैंड होता है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, आप समझो पहले चीजों को। ये जो फिर मिडिल वाला होता है और मोटा, और जो मिडिल साइज का होता है ये होता है मिनट हैंड। ठीक है बेटा, मिनट हैंड। ठीक है, और जो तीसरा आप देख रहे हो सबसे पतला और सबसे जो लंबा होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हैंड। ठीक है, तो घड़ी के कितने, डायल के कितने फेजेस होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? एक डायल में 3 होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आर डायल, मिनट डायल और सेकेंड डायल। डायल किसको बोलते हैं बेटा? घड़ी के फेस को। ठीक है, डायल किसको बोलते हैं? घड़ी के फेस को हम लोग डायल बोलते हैं। ठीक है, घड़ी का जो ये फेस है इसको हम लोग डायल बोलते हैं। ठीक है, पहला क्या है? आर
दूसरा मिनट, तीसरा सेकंड। जनरली सेकंड को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, पढ़ते भी आपके बुक्स में भी नहीं होता है, लेकिन सेकंड का भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो डायल कितने हो गए? 3, आर मिनट सेकंड। डायल होता क्या है? फेस ऑफ वॉच को हम लोग डायल बोलते हैं। हैंड कितने होते हैं? 3। डायल कितने होते हैं? 3, आर मिनट और सेकंड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। घड़ी कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। कौन से? एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, डिजिटल किसको बोलते हैं? देखो जैसे ये घड़ी आप देख रहे हो ना, इसमें अभी कितना बज रहा है? 12:20। ठीक है, लगभग मान के चलो कि 38 सेकंड हो रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 12 बज के कितना हो रहा है बेटा? 20 मिनट। ठीक है, यहां पे आपने क्या लिखा ये देखना ध्यान से। यहां पे क्या लिख रहे हो आप लोग? आवर को लिख रहे हो। ठीक है, यहां पे क्या लिख रहे हो आप? मिनट को लिख रहे हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग वॉच। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनालॉग वॉच। जब ये इस फॉर्मेट में हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच। ठीक है, कौन सा? एनालॉग। और जब इस फॉर्मेट में हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल। आपके मोबाइल वगैरह में बेसिकली ऐसे ही रहता होगा, या जो आप लाइट वाला जो वॉच पहनते हो, टिप टिप करते हो, तो वो सब में क्या होता है? डिजिटल होता है। ठीक है बेटा, लेकिन एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, वो क्या है कि बहुत सारा आप रेलवे स्टेशन पे जब जाते हो तब आप क्या देखते हो कि 12 जैसे ही बजा उसके बाद 1 नहीं बजता है। रेलवे स्टेशन में क्या होता है? 12 के बाद कितना बजता है? 13 बज जाता है। ठीक है, उसके बाद 14 बज जाता है, और ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा? 24 बजने तक। ठीक है, अब ये देखो कॉन्सेप्ट, ये जनरली क्या होता है ना, इसको मिलिट्री टाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मिलिट्री टाइम। ठीक है, मिलिट्री टाइम इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मिलिट्री टाइम। जनरली मिलिट्री टाइम इसलिए बोला जाता है, या रेलवे टाइम आप लोग बोलते हैं, इंडिया में हम लोग रेलवे टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो रेलवे क्या होता है? 12 के बाद क्या होता है? 13, 14, 15, 16। क्यों? क्योंकि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं बेटा? 1 डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो ये देख रहे हो 12, और एनालॉग वॉच में कितना होता है? 12 तक ही होता है। 12 के बाद वो फिर रिपीट कर जाएगा। मतलब क्या होता है? दोपहर का 12 और रात का 12, 2 बार 12 बजता है। ठीक है, एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे का, तो उसमें 12 कितने बार बजता है? 2 बार बजता है। कोई भी जो है 3 2 बार बजेगा। मतलब एक 3 जो आपके दोपहर का 3 बजेगा, ठीक है, आफ्टरनून वाला, और एक 3 आपके सुबह का, भोर का जो बोलते हैं। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, तो 3 बजे सुबह का बजेगा। मतलब एएम और पीएम, एएम और पीएम, एएम और देखो एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ठीक है, एएम और पीएम। ठीक है, आप लोग लिखते हो ना इतना एएम। एएम कब से कब होता है? एएम कब से कब होता है? 12 बजे। ठीक है, एएम कब से कब होता है? देख लो इधर, एएम का जो टाइम है ये कब से कब होता है, और पीएम का जो टाइम है ये कब से कब होता है? एएम होता है हमारा 12 बजे। ठीक है, 12 बजे टू 11:59 कब? ये मॉर्निंग का होता है। ठीक है, ये नाइट, 12 बजे नाइट से नून। ठीक है, तक ये हमारा चलता है। पीएम हमारा कब से होता है? 12 बजे। ठीक है, डे या फिर नून से लेकर के कब तक होता है हमारा? 11:59 नाइट तक। ठीक है, तो ये हमारा पीएम का कॉन्सेप्ट होता है, और ये एएम का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप दो लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, एएम और पीएम कितने हैंड होते हैं? 3, आवर मिनट सेकंड। वॉच का 2 कैटेगरी है, कौन सा? एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग इस तरीके का घड़ी सबके घर में टंगा हुआ होगा, और मोबाइल में इस तरीके का डिजिटल आप बोलते हो। मिलिट्री टाइम किसको बोलते हैं हम लोग? जब 12 के बाद घड़ी 1 ना बजे, क्या बजे?
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 के बाद फिर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिलिट्री टाइम बोलते हैं। ये एक्चुअली कंफ्यूजन ना हो आर्मी वालों को, रेलवे वालों को, इसलिए ये टाइम जोन फॉलो किया जाता है, ठीक है। हम लोगों का टाइम किससे चलता है बेटा, जीएमटी, ठीक है। क्या होता है हमारा, जीएमटी। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो जीएमटी से हमारा कैलकुलेशन चलता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, एनालॉग में कितना 12 बजता है, 2 बार बजता है, मतलब घड़ी एक बार पूरा घूमेगा, ठीक है। घड़ी क्या करेगा, एक बार इस तरीके से यहां से चल के ऐसे घूम के फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर दोबारा यहां से घूमेगा, ठीक है। इसको फिर दोबारा यहां से घूम करके फिर यहां पे पहुंचता है, ठीक है। तो 2 बार 12 बजेगा, सारे नंबर्स 2 बार होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये जो आप यहां देख रहे हो 12 से 1 के बीच में या 1 से 2 के बीच में, ठीक है बेटा, इसमें 5 यूनिट होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसमें 5 यूनिट होते हैं, मतलब घड़ी का जो एक नंबर का गैप होता है 1 से 2 के बीच में, ठीक है, उसमें टोटल 5 मिनट 5 सेकेंड इस तरीके से काउंट किया जाता है, ठीक है। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, 1 into 5, ठीक है, मतलब 5 मिनट्स, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, 2 into 5, ठीक है, तो 10 मिनट्स हो जाएगा। 3 into 5 मतलब 15 मिनट्स। तो इस तरीके से आपका कब तक चलेगा, वो कहां तक चलेगा, 12 into 5 मतलब 60 मिनट्स। और आपका देखो यहां पे मैंने बताया था ना 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं। वैसे ही 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, देखो यहां हो गया ना, जब एक बार वो घूमा, ठीक है, तो हो गया 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितने हो गए, 60 मिनट्स हो गए, ठीक है। वैसे ही अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे ही ये वाला जो सबसे बड़ा वाला सुई है, ये वाली सुई जब ये एक बार पूरा यहां से चल के जब यहां तक घूमेगा तो मिनट वाला एक बार टक से करेगा। जब मिनट वाला यहां से चल के एक बार पूरा घूमेगा 12 से चल के, तब 12 से ये जो आवर वाला सुई है वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो घड़ी का कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको बताया। आई होप आपने ये सारा कॉन्सेप्ट समझा हो अच्छे से। आपको कोई और दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिए, कोई ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। बेटा मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें और भी कॉन्सेप्ट मैं बता सकता हूँ, बट ठीक है, फिर आप बाद में कहोगे ये रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम का टॉपिक है, बट मैंने सोचा कि आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चों को घड़ी देखने नहीं आता, ठीक है, टाइम में वो कंफ्यूजन करते हैं। इसलिए मैंने आज सरस्वती माता की कृपा से आज उनका दिन भी है, सो वंस अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, फॉर योर करियर एंड हैप्पी वसंत पंचमी एंड सरस्वती पूजा। ओके, तो यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पेरेंट्स भी यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।